नो सुसाइड या मर्डर, पुतिन द कॉन्स्पिरेटर। हम नहीं कह रहे, सवाल है वहां पर। मॉस्को में कारोबारियों की लगातार सुसाइड पर बड़ा बयान। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। पूर्व निवेशक बिल ब्राउडर ने सुसाइड को मर्डर बताया। कारोबारियों की मौत के पीछे क्रेमलिन पर जताया शक। ब्राउडर ने कहा पिछले 9 महीने में 9 कारोबारियों की मौत के मामले सामने आए। बिल ब्राउडर मॉस्को में इन्वेस्टमेंट फर्म चला चुके हैं। आपको बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो पुतिन का विरोध करता है वो खत्म हो जाता है, दिस वे और दैट वे, ही इज नॉट ऑन द हाईवे। जहां यूक्रेन से जंग को लेकर पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं अब मॉस्को में कारोबारियों की मौत को लेकर उनके विरोधी घेरने की कोशिश में, क्योंकि पिछले 9 महीने में, यानी जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक रूस के 9 हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन की मौत हो चुकी है। सभी कारोबारियों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। नेक्स्ट, पुलिस ने प्राइमा फेसिया जांच के बाद मौत को सुसाइड करार दिया। जिन कारोबारियों की मौत हुई वो सभी रूस के एनर्जी सेक्टर से जुड़े थे। पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने वालों ने सुसाइड को मर्डर बताया। 3 दिन पहले भी मॉस्को में एक कारोबारी की मौत हो गई। इस बार भी मॉस्को पुलिस ने कारोबारियों की मौत को आत्महत्या बताया। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के वक्त भी यही पैटर्न सामने आया था। 2014 में रूस में कुछ बड़े कारोबारियों की संदिग्ध मौत हुई थी। 2014 में ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। 2014 और से 17 के बीच में 34 कारोबारियों की मौत हुई थी। होल्ड करिए इसको, यूएसए टुडे के हवाले से खबर सामने आई। रूस में काफी लोग यूक्रेन से जंग को पुतिन का डिजास्टर डिसीजन बता रहे हैं। राहुल, मैं चाहूंगा उसी बॉल को प्ले ऑन करते रहे यहां पर। ऐसे में रूस के कई अरबपति कारोबारी ऐसे थे जिन्होंने यूक्रेन को लेकर पुतिन की पॉलिसी पर सवाल उठाया। उनमें से कई की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके एग्जांपल्स मैं यहां पर बता रहा हूं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी मौत के पीछे पुतिन का विरोध है या एक सिर्फ संयोग है। रावेल मगनोव, सबसे बड़ी तेल कंपनी के मालिक, मॉस्को के अस्पताल में संदिग्ध मौत। यूरी वोनोवोव, एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ, स्विमिंग पूल में डेड बॉडी मिली। एलेक्जेंडर सुबोटिन, लुकोइल तेल कंपनी के एक्सएमडी, तहखाने में डेड बॉडी मिली। सर्गेई प्रोटोसोनिक, गैस कंपनी नोवाटेक के एमडी, लाश पेड़ से लटकी मिली। व्लादिस्लाव अवाया, गजप्रॉम बैंक के एक्स वीपी, मॉस्को के अपार्टमेंट में मृत मिले। मिखाइल वाटफोर्ट, तेल गैस के कारोबारी, गैराज में फांसी के फंदे पर झूलते मिले। अलेक्जेंडर ट्यूलाकोव, गजप्रॉम बैंक के सीनियर ऑफिसर, गैराज में मृत पाए गए। ये तमाम लोग रूस के बड़े कारोबारी थे। इन तमाम मौत में एक बात सबसे कॉमन थी कि ये सभी पुतिन के विरोधी थे। हालांकि अभी तक यह साबित नहीं हो पाया है कि इनकी हत्या हुई थी, क्योंकि मॉस्को पुलिस ने इन्हें सुसाइड करार देकर फाइल बंद कर दी है। अब मॉस्को के उन कारोबारियों में दहशत है जो रूस यूक्रेन जंग के खिलाफ बोलते रहे हैं। वो घबरा रहे हैं कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं। इस बीच पूर्वी रूसी निवेशक और पुतिन के सबसे बड़े विरोधी बिल ब्राउडर ने मेल ऑनलाइन को एक इंटरव्यू देकर सनसनी फैला दी है। पहले ये सुनिए बिल ब्राउडर ने क्या कहा। पुतिन को जिन कारोबारियों ने सत्ता में बने रहने में मदद की, अब पुतिन उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। जो ओलिगार्क यूक्रेन जंग का विरोध करने लगे, पुतिन उसके खिलाफ होते गए और इसका फायदा उन्हीं में से कुछ कारोबारियों ने उठा लिया जो पुतिन के नजदीक आने के लिए विरोधियों को निपटाने में लग गए। रूस में ओलिगार्क बड़े कारोबारियों को कहा जाता है। बिल ब्राउडर की माने तो रूस में वही ओलिगार्क रहेगा जो पुतिन की हां में हां मिलाएगा, नहीं तो अंजाम उन कारोबारियों की तरह हो सकता है जो पिछले 9 महीने में मारे गए। हालांकि पुतिन के समर्थक इसे पुतिन के खिलाफ षड्यंत्र भी बता रहे हैं कि पुतिन को कमजोर करने के लिए पश्चिमी देशों के इशारों पर विरोधियों की फौज तैयार की जा रही है, जिससे 2 मोर्चों पर पुतिन को नुकसान पहुंचा सके। जंग के मैदान के अलावा पुतिन के घर में भी घमासान भरा था।